इस भाग में हम इन 3 चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। क्या आप बता सकते हैं दो त्रिभुज कब समरूप होते हैं? आपको तो पता ही है, त्रिभुज भी एक बहुभुज है, इसलिए हम त्रिभुज की समरूपता के लिए वही प्रतिबंध लिख सकते हैं जो बहुभुजों की समरूपता के लिए लिखे थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। इसके अलावा अगर दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं तो उन्हें समानुकोणिक त्रिभुज कहते हैं। एक प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने दो समान कोणिक त्रिभुजों से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य बताया था। उन्होंने कहा था कि समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, और यह भी माना जाता है कि इसके लिए उन्होंने एक परिणाम का उपयोग किया था जिसे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहते हैं, और अंग्रेजी में बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे आजकल थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है। चलिए अब देखते हैं कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय थी क्या। इसे समझाने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। सबसे पहले एक कोण x से y खींचते हैं। अब भुजा AX पर कुछ बिंदु P, Q, D, R और B इस प्रकार अंकित करेंगे कि AP बराबर PQ बराबर QD बराबर DR बराबर RB हो। अब बिंदु B से एक रेखा इस प्रकार खींची कि वह भुजा AY को बिंदु C पर काटे। अब बिंदु D से BC के समांतर एक रेखा खींची जो AC को बिंदु E पर काट रही है। अब हमारी रचना पूरी हो चुकी है। अब यहाँ से AD by DB निकालते हैं। अगर हम इस दूरी को 1 यूनिट मान लें तो हमें AD 3 यूनिट मिल जाएगा और DB 2 यूनिट मिल जाएगा। अब AE बट्टा EC निकालते हैं। इसे माप कर देखें तो AE 3 यूनिट मिला और EC 2 यूनिट मिला। यहाँ ध्यान से देखिए कि हमें AD by DB भी 3/2 मिला और AE by EC भी 3/2 मिला, यानी कि ये आपस में बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC में DE BC के समांतर है तथा AD by DB बराबर AE by EC है। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? क्या ये संयोगवश है? नहीं, यह एक प्रमेय के कारण है जिसे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहते हैं, जो कहता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। अब हम इस प्रमेय का प्रूफ अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।